नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह की ताईद से और योगी की पूरी भरपूर हिमायत से उत्तराखंड में धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया जाता है कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जा, मगर आपको जानकर हैरत नहीं होगी, आपको ताज्जुब भी नहीं होगा कि मुसलमानों को बर्बाद करने की बातें की जाती हैं, तो किसी एक को भी उत्तराखंड की हुकूमत ऐसी बुज़दिल और मुखन्निस हुकूमत है कि इन धर्म संसद में इस तरह की नफरत की बातें करने वालों के खिलाफ एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मजलिस हिस्सेदारी की बात कर रही है। मजलिस उत्तर प्रदेश की सियासत में 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रही है। अगर मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दर्द शुरू होता है? वो नहीं चाहते कि मुसलमान बराबरी पर आ जाए, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशर्म किया जाए, मगर उसके मुकद्दर में दरी बिछाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह। अलीगढ़ में समाजवादी का जलसा हुआ, समाजवादी का जलसा हुआ। जयंत चौधरी साहब खड़े हैं, अलीगढ़ का 10 साल का एमएलए, उसका नाम क्या है? जमीरुद्दीन, जमीरुल्लाह। अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब ऐसा हम कर रहे हैं, अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढक लूं बाबर को ऐसा? बोलो आप, तो मैं होता बाबा, आजा बाबर तू भी। अगर जयंत ने क्या किया, जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का एमएलए, यह हो तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जयंत चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे में बिठाने तैयार हूं तुमको। मैडम ने कहा, वन मैडम हैज सेड, क्या कहा मैडम ने? मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा, और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे? इस आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, नाथूराम गोडसे था। और मैडम बोल रही है उसकी पूजा करनी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी ने इनके खिलाफ कंप्लेन की? उत्तराखंड में भी समाजवादी है, कांग्रेस इलेक्शन लड़ने जा रही है, क्या कांग्रेस ने कंप्लेन दी? किसने दी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर नैयर काज़मी ने जाकर कंप्लेन दी। क्यों कंप्लेन नहीं दी समाजवादी और कांग्रेस ने? तो बोलेंगे वो वोट नहीं मिलेगा हमको, वो वोट नहीं मिलेगा हमको। अरे तुम वोट की क्यों बात कर रहे? देश को बचाओ। जब देश बचेगा तो जमहूरियत रहेगी। ये देश में एनार्की पैदा करना चाह रहे हैं, मगर समाजवादी कुछ नहीं बोलेगी, कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, और क्या बोलेगी? ये ओवैसी का भड़काऊ भाषण होता। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं, मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम कातिल का नहीं, मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे।
हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं, कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा, हम उस हिंदू का साथ देंगे। मजहब को बीच में आने नहीं देंगे। जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचान। दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती। जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मंजिल जीती गई क्या, तो हल बोलेगी और डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा का दरिया, डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह। अकल और दिल दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक, अब क्या करना बाकी है बताओ। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती। जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मंजिल जीती गई क्या, तो हल बोलेगी और डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा का दरिया, डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह। अकल और दिल दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक, अब क्या करना बाकी है बताओ। और आज भी कहता हूं, मुझे एमएलएशिप, ये बड़े ओहदे, ये कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुसलमान भाइयों का इत्तेहाद, उनकी दुआ, यही चाहिए। अरे आज सबसे ज्यादा दुश्मनी है तो अकबर ओवैसी से है। किसी के खून के प्यासे हैं तो अकबर ओवैसी के, किसी को मारना चाहते हैं तो अकबर ओवैसी। लेकिन यही अकबर ओवैसी जो दुश्मनों की आंख में चुभता है, आज हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर ये मुसलमान कायदीन से आपकी इत्तेहाद की भीख मांगता हूं। खुदाया इस झोली में अपने इत्तेहाद की भीख डाल दो, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, कुरान पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? 100 सुनार की तो एक लोहार की। मैं जो भी हूं खुश हूं, जैसा भी हूं खुश हूं, मगर मैं अपने नौजवानों को शेर बनाना चाहता हूं। बनना है शेर नौजवानों, बनना है शेर। शेर बनना है तो नमाज पाबंदी से पढ़ो, शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो, शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद करो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो, शेर बनना है तो गरीबों की मदद करो। खुद ब खुद तुम शेर बन जाओगे और कोई चाय वाला इस शेर के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे।
गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत। इसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात कहते हो? वो चीन जो जिंजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा लगाना है, वो किसानों तक जाना। वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ। सिंगूर बॉर्डर पर मेरे शेरों लगाएंगे नारा, आप तो लगाओ। हिंदुस्तान, भारत, भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि हमारा किसान जो आपको और हमको खाना खिलाता है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसको मारा जा रहा है, उनके सरों को फोड़ दिया जा रहा है। देश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है, और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली। अगर वो बात मुसलमान कहता है तो यूएपीए लग जाता है, उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद? आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? म्यूजिक उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। पूछते क्यों नहीं आप? इतने हिंदुस्तान में इतनी औरतें अबैंडन है, उनका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला बेवाओं का है। ये अरे कहाँ जा रहे हैं आप? यही तो है परेशानी आपसे है ना, यही तो परेशानी आपसे है ना जी। अरे आपकी परेशानी है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ मत बोलो। आप मेरे चेहरे पे बोलेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे कि मैं मुस्लिम महिलाओं के गम में शामिल नहीं हूं। किसने आपको कहा कि हम शामिल नहीं है? किसने कहा आपको कि हम शामिल नहीं है? चित्रा जी, किसने कहा आपको? ये गलत है ना मैडम। आप वहां पर बैठकर जजमेंटल हो जाते हैं और जब उसका जवाब मिलता है आपको तो परेशान हो जाते हैं आप। बिल्कुल आप बेवाओं की शादी का इंतजाम क्यों नहीं करती सरकार?